स्टूडेंट, आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और डज नॉट सबसेट, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। बेसिकली इसको हम सबसेट ही पढ़ेंगे, है हालांकि ये है हमारा प्रॉपर सबसेट है, लेकिन हम इसे सबसेट ही बोल के इंडिकेट करेंगे आपको, क्योंकि हमें बेसिकली सबसेट ही समझना है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में माइन्यूट सा डिफरेंस हमने बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उसे आप जा करके वहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसेट में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसमें बोला गया है 2 3 4, 2 है, 3 है और 4 है और ब्लैंक है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अभी आप देख रहे हैं 2 3 4 तीनों ही एलिमेंट हमारे इस सेट में मौजूद हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये सेट इसके सबसेट होगा, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा होता जो इसमें मौजूद नहीं होता, जो इसको बिलोंग ना करता, तो हम इसमें सबसेट की जगह डज नॉट सबसेट टू इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट में ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पे बी सी डी है। तो हम देख रहे हैं ए, यहाँ पे ए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इट डज नॉट बिलोंग टू दिस गिवन सेट, सो इट इज नॉट सबसेट, ये इसके सबसेट नहीं होगा। बी और सी तो है हालांकि, बट ए यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। इसी तरह से हम कहें थर्ड पार्ट है इसमें, X such that X is a student of class 11th of your class। कोई स्टूडेंट है क्लास 11th का, पर एक बात ये बोली गई और दूसरी बात बोली गई कि X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक स्टूडेंट X जो है आपकी क्लास का भी स्टूडेंट है, ठीक है, और X वही स्टूडेंट आपके स्कूल का भी स्टूडेंट है। तो आप ये बताओ वो जो X स्टूडेंट था वो आपके स्कूल में है या नहीं है? 100% है। तो हम कहेंगे इस थर्ड पार्ट में भी ये X such that X is a student of your school और X is a such that of your school, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो इसमें भी ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि कोई भी क्लास है वो स्कूल के अंदर ही लाई कर रही है। तो जैसे कि हमने आपसे बताया था ये सेट है, तो ये सेट इसके अंदर इसके सबसेट तो हो गई ना। जैसे कि हम इस तरह से समझ सकते हैं 1 2 और 3 है हमारे पास, ठीक है। इसके अगर हम सबसेट बनाने निकल जाए तो पहला 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर ये 2 है, 3 है, 1 2 और फिर 2 3, फिर 3 1 और फिर लास्ट में 1 2 और 3। इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो सपोज करिए ये 2 है जो कि X है, तो ये यहाँ पे अभी ये पूरा एक स्कूल है जिसमें छोटी छोटी ये क्लासेस हैं, तो इसी के ये सबसेट है। और एक अलग से बोल दिया गया हमारे पास 2X सेट है, तो क्या ये इसके सबसेट होगा? 100% होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे एक एज सबसेट प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि 2 इसके सबसेट है, तो 2 यहाँ पे X था, X हमारा एक स्टूडेंट था जो कि क्लास 11 में था और वो स्टूडेंट हमारे स्कूल में भी पढ़ रहा है, सो इट विल बी सबसेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 है X such that X is a circle इन द प्लेन। तो सर्कल इन अ प्लेन, X एक सर्कल है जो कि प्लेन पर है। सपोज करिए ये एक सर्कल है जो कि प्लेन पर है। X such that X is a circle in the plane with radius 1। अब ये जो सर्कल है ये किसी भी रेडियस का हो सकता है, इसकी रेडियस 2 3 4 1 कुछ भी हो सकती है। तो ये हमने सपोज कर लिया कि ये एक R रेडियस का सर्कल है। अब एक सर्कल दूसरा बनाया इन्होंने, उसमें रेडियस को दे दिया है 1 यूनिट। तो क्या ये इसके सबसेट होगा? नहीं, ये सबसेट नहीं होगा, ये सुपर सेट हो सकता है। सुपर सेट मैंने बताया था आपको, ये सुपर सेट हो सकता है
कहने का मतलब है इसके बीच में हम ऐसा साइन यूज कर सकते हैं, जबकि हम ये कह सकते हैं ये सर्कल जो 1 यूनिट का है ये इसके सबसेट हो सकता है, बट ये इसके सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी। और ये जो सर्कल है ये 1 यूनिट का है, इसलिए ये इसके सबसेट हो सकता है। तो इस तरह से ये सबसेट नहीं होगा, इसमें आप क्या लिखेंगे, डज नॉट सबसेट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is a triangle in a plane। x एक ट्रायंगल है प्लेन का, ट्रायंगल किस कोई प्लेन है, मान लीजिए xy प्लेन है हमारे पास, यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से हमने बना दिया है एक, और इसके बाद ब्लैंक है यहाँ पे x such that x is a rectangle in a plane। तो अभी आप देखो ये xy प्लेन वापस बन गया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, तो क्या ये इसके सबसेट है, नहीं है, सबसेट तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर होता या फिर क्वाड्रिलेटरल हम बोल रहे होते तब ये इसके सबसेट हो जाता, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल हमारा इस रेक्टेंगल में आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, बट ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं होगा, तो ये भी हमारा डज नॉट सबसेट में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको मालूम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सपोज करिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक दूसरा प्लेन बनाया है इन्होंने और उसमें बोल दिया है कि ऑल द ट्रायंगल्स ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, x इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, कोई भी किसी भी डायमेंशन का ट्रायंगल हो सकता है, ये हो सकता है, आइसोसेल्स हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, राइट, मतलब यहाँ पे हर टाइप के ट्रायंगल मौजूद है, और इस साइड क्या है, ओनली 1 ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रायंगल तो यहाँ पे होगा ही, ये ट्रायंगल तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑल द ट्रायंगल्स है, तो जब ये ट्रायंगल यहाँ पे मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि दिस विल बी सबसेट टू दिस वन, ये इसके सबसेट हो सकते हैं। इसके बाद इसी में 7th पार्ट है हमारे पास, 7th पार्ट में बोला गया है कि x दैट x इज है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर में 2 हम लेते हैं, और इस ब्लैंक है हमारे पास x दैट x इज एन इंटीजर, x such that x is an integer, इंटीजर है, तो इंटीजर क्या हो सकते हैं, इंटीजर में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, और निगेटिव -1 -2 -3 और 0 इंक्लूडेड करते हुए ये सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। तो 2 बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है, हमारा मोटिव केवल 2 को सर्च करना था, तो यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये इसके सबसेट होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एग्जामिन whether the following statement are true or false। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि a, b लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है डज नॉट सबसेट टू बी सी ए। तो आप देखिए यहाँ पे a, b वहाँ पे दूसरे सेट पे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब, और इन्होंने बोला है कि डज नॉट सबसेट, जबकि हम देख पा रहे हैं कि ये सबसेट होना चाहिए। तो ये कैसा है, कैसा है बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका ये फॉल्स होगा क्योंकि ये a, b सबसेट होगा इसके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a, e सबसेट टू x such that x is a vowel of English alphabet। तो वॉवेल्स में हमारे पास a, e, i, o और u आते हैं, जबकि वहां पे जो वॉवेल्स फर्स्ट सेट में दिया गया है ओनली a और e दिया है। तो a और e तो कम से कम वहां पे है ही दूसरे सेट में, सेट ऑफ वॉवेल्स में, तो a, e वहां पे मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे ये सबसेट होना चाहिए, और सबसेट बोला भी गया है सेकेंड पार्ट में, तो ये क्या है, ट्रू।
इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारा 1 2 3, जबकि हम देख रहे हैं वहां पे 2 मिसिंग है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है और उन्होंने सबसेट भी बोल दिया है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ रहे हैं आप? तो फोर्थ पार्ट इसमें आप देखिए ए लिखा हुआ है फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में ए बी और सी है। ए वहां पे मौजूद है सेकंड सेट में और देखिए सबसेट बोला भी गया है, इसलिए ये सबसेट है और ट्रू भी है। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ पार्ट में हम आते हैं। सेकंड का फिफ्थ पार्ट है। सेकंड का फिफ्थ पार्ट जो है इसमें ये एक सेट है और सेट कभी भी किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है। कोई भी सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। बेसिकली कोई भी एलिमेंट होता है, इसकी जगह अगर एलिमेंट होता तब वो बिलोंग कर सकता था, बट ये ब्रैकेट यूज कर लिया गया, इसलिए ये एक सेट बन चुका है और ये बिलोंग नहीं करेगा। ये अभी फिलहाल सबसेट हो सकता था, जबकि इन्होंने बोला है कि ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है, सिक्स पार्ट में बोला गया है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर में 2 आएगा, 4 आएगा और फिर सबसेट का साइन है यहाँ पे और फिर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड कर रहा है। नेचुरल नंबर है जो कि 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है 36 को और 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है। तो इस तरह से 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। इस तरह से ये सारे नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं और 36 को डिवाइड कर। बट हमारा मोटिव केवल इतना है कि हम सर्च करें कि 2 और 4 यहाँ पे है या नहीं है। तो 2 4 हम देख पा रहे हैं, दोनों ही सेट में 2 और 4 है, इसलिए ये सबसेट होगा हमारे इस गिवन सेट के। तो और उन्होंने भी बोला है कि ये सबसेट है, सो इट विल बी ट्रू। ये कैसा है, ट्रू है। ये कैसा था, फॉल्स था। ओके स्टूडेंट, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए इक्वल लिखा हुआ है 1, 2 और ब्रैकेट में 3, 4 लिखा हुआ है और लास्ट में 5 है। तो 1, 2 और 5 जिस तरह से एक एलिमेंट है, उसी तरह से 3, 4 भी एज बिहेवियर एज ए एलिमेंट ही होगा। तो सबसेट का नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हम सबसेट के बारे में आपको बता चुके हैं क्या होता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, सबसेट के बारे में समझ सकते हैं। तो 3, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 3, 4 एज अ एलिमेंट हम ट्रीट कर चुके हैं, क्योंकि सेट ए में 3, 4 को एज अ सेट ट्रीट किया गया है, इसलिए 3, 4 हमारे पास फिलहाल क्या है, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट कभी भी किसी गिवन सेट के सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट होता क्या है, बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि एलिमेंट डज नॉट सबसेट टू एनी गिवन सेट। ठीक है, और अब इसी में सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, ये अभी भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट अब इस कंडीशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा ट्रू होगा। जैसा हमने पहले आपको बताया कि एलिमेंट बिलोंग करता है ऑलवेज, सेट के सबसेट नहीं होता है। ठीक है, अब ये थर्ड केस में इसी पे डिस्कस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये अंदर तो एक एलिमेंट है, ये अभी एलिमेंट है। जैसे ही हमने इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज किया तो अब ये एक सेट बन चुका है, और अब ये सेट ए के सबसेट हो सकता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे ये एक एलिमेंट था, अभी ये एक सेट बन चुका है, ये एक एलिमेंट है, और जैसे ही हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया तो ये एक सेट बन चुका है। और सेट किसी गिवन सेट के सबसेट हो सकता है, क्योंकि ये इसी का सुपर सेट है। समझ रहे हैं, तो ये अभी इस कंडीशन में ट्रू होगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू सेट ए।
वन एज एलिमेंट है, वन है भी वहाँ पे हमारे गिवन सेट ए में, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। फिफ्थ पार्ट है, इसमें वन सबसेट हो सकता है क्या, बताइए। वन सबसेट ए के नहीं हो सकता क्योंकि ये एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है, इट इज नॉट अ सेट, तो ये सबसेट नहीं हो सकता है, तो ये कैसा है, फॉल्स है। इसी में सिक्स पार्ट है हमारे पास, 1 2 और 5, 1 2 और 5, 1 2 और 5 है, ये एक सेट है और सेट सबसेट होता है, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू है। इसमें सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट में 1 2 और 5, अभी बोला गया है कि ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो बिलोंग तो कर नहीं सकता है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे हम, ठीक है, तब ये सेट ए को बिलोंग कर सकते हैं, तब ये ट्रू हो जाता है। बट अभी ये एक सेट है इंडिविजुअल और ये सेट सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं कर सकता। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका 8 में लिखा हुआ 1 2 और 3, ये बोला गया है 8 पार्ट कि ये सबसेट है सेट ए के, सबसेट है 3, आप देख रहे हो सेट ए में 3 जो है 4 के साथ आया हुआ है एज एलिमेंट, तो 3 को हम इंडिविजुअली 2 के साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 और 4 कंप्लीट आ एलिमेंट, एक एलिमेंट है 3 और 4 मिल करके, तो 3 को हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा, ठीक है। 3 आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो ये सेट बन ही नहीं पाएगा। इसी तरह से 9th पार्ट है हमारे पास, 9th पार्ट में 5 लिखा हुआ है, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 5 मतलब 5 का मतलब हमने बताया था कि एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। जब एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, हम एक नल सेट की बात कर रहे हैं, और कोई भी सेट कभी किसी गिवन सेट को बिलोंग नहीं कर सकता है, वो सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। इसी में 10 नंबर है, 10 नंबर में देखिए बोल दिया है इन्होंने 5 सबसेट है ए की, तो यहाँ पे अभी ये करेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज ए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट की थ्योरम भी हमने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, ये सभी सेट के सबसेट हो सकता है। इसी में 11th पार्ट है, 11th पार्ट है हमारे पास, ये आप देखिए सिंगलेटन सेट बन गया है, ये सिंगलेटन सेट है और ये सबसेट हो सकता है क्या, तो ये सबसेट नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगलेटन सेट है और ये 5 इस गिवन सेट के अंदर नहीं आ सकता है। तो अगर हम सबसेट अपने सेट गिवन सेट ए के बनाने लगेंगे तो हमको कभी भी ये नहीं मिलेगा, इंडिविजुअली हमें ये 5 मिलेगा, बट ब्रैकेट में 5 हम नहीं लिख पाएंगे जब हम अपने सबसेट बनाएंगे सेट ए के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ये अभी हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको सबसेट लिखना सिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबसेट लिखना है, तो सबसेट में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास एक सेट है ए। तो पहले आपको देखना है यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बिकम 2 की पावर n, और n की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो 2 की पावर 1 मतलब कि हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे इसके। तो सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट जब हम लिखते हैं तो पहला सबसेट अभी हमने बताया था 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो 5 को तो हमें लिखना ही लिखना है, तो 5 लिख दिया हमने। इसके बाद ये जो एलिमेंट है इसे हमें लिखना पड़ेगा, ए को लिख दिया। तो इस तरह से ये सबसेट 2 सबसेट बनेंगे, एक 5 बनेगा और एक ए बनेगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट में ए और बी लिखा हुआ है, तो अभी हम देख रहे हैं n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है,
2 की पावर 2 विल बिकम 4। तो 4 सबसेट बनेंगे इसके, सबसेट्स विल बी 4। और सबसेट्स में हम पहला 5 लिखते हैं। 5 का मतलब यह है कि हमने 0 एलिमेंट यहाँ से 2 में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करके इसके सबसेट बनाए। और फिर अब हम 1 एलिमेंट लेंगे, ए को ले लीजिए, फिर बी को लीजिए। ये अभी हमने 1 एलिमेंट लेकर के बनाए। अब हम 2 एलिमेंट लेकर के बनाएंगे, ए कामा बी। 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 सबसेट्स बन चुके हैं। इसी में थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है 1 2 3। इसको तो हम अपने एग्जाम्पल में जब हमने सेट की शुरुआत की थी, सबसेट बढ़ाए थे, तो मोस्टली इसी क्वेश्चन में यूज किया था। तो हाउ मेनी सबसेट हियर, 2 की पावर 3 मतलब कि 8। तो सबसेट 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 और 3 बनेगा, 1 2 और 3 बनेगा। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक मिसिंग है यहाँ पे, 2 3 के बाद 3 1 भी बनेगा, यहाँ पे 3 कामा 1 भी बनेगा और लास्ट में 1 2 3 बन जाएगा। अभी आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 8 सबसेट्स बन चुके हैं इसके। तो ये 8 सबसेट्स हैं इस गिवन सेट्स के। लास्ट पार्ट है इसी में, फोर्थ पार्ट है हमारा 5 है। 5 जो कि एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब n की वैल्यू 0 होगी तो हम कह सकते हैं टोटल 1 सबसेट विल बी फॉर्म फॉर दिस सेट। तो सबसेट्स जो हैं इसके, तो पहला सबसेट तो हम 5 ही लिखते हैं, और 5 ही बेसिकली इसका सबसेट बनेगा ही, 5 की ही सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें पावर ऑफ ए बताना है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, here we have to discuss about power of a, मतलब पावर ऑफ सेट क्या होंगे। तो इन्होंने बोला है कि a इक्वल 5 गिवन है। 5 का मतलब बेसिकली इस तरह से है। तो पावर ऑफ a निकालने में हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम लिख देते हैं। सबसेट 5 का मतलब 2 की पावर, सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 0 मतलब कि 1 बनेगा। 1 कौन सा बनेगा, 5 बनेगा। और पावर ऑफ ए लिखने में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इस तरह से 5 क्या है, सबसेट है। पावर ऑफ ए की बात हुई तो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमें अब अपने क्वेश्चंस को इंटरवल में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट है x such that x belongs to R, और x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है और 6 से छोटी है और 6 के इक्वल है। तो अब हमें इसे इंटरवल में लिखना है। हमने आपको इंटरवल में लिखना बताया था कि इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं। तो आप देखिए x की जो वैल्यू है -4 से ग्रेटर है, तो -4 और 6 को पहले आप लिख दीजिए। तो -4 से ग्रेटर है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल भी होता -4 के तब यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगता, लेकिन यहाँ पे -4 से केवल ग्रेटर है इसलिए ओपन इंटरवल। और इस साइड आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 6 से लेस देन है और 6 के इक्वल भी है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट में देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू -12 से ग्रेटर है और -10 से छोटी है, कहीं भी इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो जब इक्वल का साइन नहीं लगता है तो हम पहले तो अपनी डिजिट लिख देंगे -10 और -12 और -10, और इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए दोनों ही साइड ओपन इंटरवल रहेगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो 0 के साइड हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। 7 से लेस देन है तो 7 की तरफ ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारा,
x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है, 3 के इक्वल भी है, 3 से ग्रेटर भी है, और 4 के इक्वल है, 4 के ग्रेटर है, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसी को हमें इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है -3 to 0, तो अभी हमको फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखना है x such that x। अभी हम देख रहे हैं -3 और 0 दोनों की तरफ हमारे पास ओपन इंटरवल यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे x की वैल्यू जो होगी -3 से ग्रेटर होगी और 0 से लेस देन। कहीं भी हमने इक्वल साइन नहीं लगाया क्योंकि -3 में और 0 में दोनों ही तरफ ओपन इंटरवल यूज किया गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में 6 और 12 दोनों की तरफ क्लोज इंटरवल है, इसलिए हमें लिखना है x such that x, यहाँ पे x 6 और 12 और दोनों ही तरफ हम इक्वल साइन लगा देंगे क्योंकि 6 और 12 इज आल्सो इंक्लूडेड, सो वी हैव टू इनइक्वालिटी इज इक्वल टू आल्सो। नाउ इन थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x की वैल्यू 6 की तरफ ओपन इंटरवल है, तो अभी हमें करना क्या है, x की 6 की तरफ हमें इक्वल साइन नहीं यूज करना है, जबकि 12 में क्लोज इंटरवल लगाना है बिकॉज 12 हमारा इक्वल भी है x के। इसी में फोर्थ पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में -23 लिखा हुआ है, x such that x, और x की वैल्यू लाई करेगी हमारे पास -23 और 23 के इक्वल भी है बिकॉज क्लोज इंटरवल है, इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज 5 की तरफ ओपन इंटरवल लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं यूज किया है। ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आपको यूनिवर्सल सेट का नॉलेज होना चाहिए। पहले तो यूनिवर्सल सेट हमने आपको बताया था अभी भी एक एग्जांपल में, जैसे हमारी क्लासेस हैं हमारे स्कूल की, और एक हमारे स्कूल के अंदर सारी हमारी क्लासेस रन करती हैं, क्लास KG to 12। तो जो भी क्लासेस हैं वो सभी हमारे स्कूल के सबसेट हैं बिकॉज सारी क्लासेस हमारे स्कूल के अंदर ही चलती हैं, इसलिए हमारा स्कूल क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, और हमारी क्लासेस छोटे छोटे सेट्स हैं जो कि हमारे स्कूल। ओके स्टूडेंट, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इस तरह से कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला इसमें गिवन है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और सेकेंड पार्ट है इसमें हमारा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दो पार्ट है, इनके लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट हम पहले भी आपको बता चुके हैं क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके कई सेट सब सुपर सेट हो, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके कई गिवन सेट सुपर सेट होते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो राइट ट्रायंगल जिसका बेसिकली एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में रखेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मतलब इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट के लिए U विल बी, हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो जो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में हमारे हर तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे, चाहे वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल हमें डिजर्व करेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में। तो इसके लिए इन दोनों के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि अगर हम इसके ये सबसेट जो हैं इसके सुपर सेट
होंगे, ठीक है। ये इसका सुपरसेट होगा और ये सभी इसके सबसेट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, गिवन द सेट ए, सेट ए इक्वल, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 3 और 5, 1 3 और 5 है। सेट बी में हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। इसी तरह सेट सी में हमारे पास 0 2 4 6 8 गिवन है। Which of the following may be considered as universal set S for all the 3 sets A, B, C? मतलब ये जो A है, B है और C है, इनके लिए कौन सा हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा? तो फर्स्ट हमारे पास हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 और 6 है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 5 है। थर्ड पार्ट में हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गिवन है। फोर्थ पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट है, तो हमें एक एक करके चेक करना है। 5 तो होने नहीं वाला है क्योंकि यूनिवर्सल सेट चाहिए हमको, ठीक है। तो अभी हमको चेक करना है 1 3 5 को पहले चेक करिए। इस पे 1 3 5 इस पे तो है, 2 4 6 2 4 6 भी है, 0 0 2 4 6 8 मिसिंग है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो 2 नहीं है। अभी हम थर्ड को चेक करेंगे। 1 3 5 1 3 5 है यहाँ पे, इसके लिए चेक हो चुका है। 2 4 6 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 0 2 4 6 8 इस पे भी सारे नंबर हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट हम इसे भी चेक कर लें। इसके लिए आपको 0 यहाँ पे नहीं मिलेगा फोर्थ पार्ट पे, तो इसलिए ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका यूनिवर्सल सेट ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट में हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें 0 से लेकर 10 तक के डिजिट मेंशन है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।